स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण कहानी, दही वाली मंगम्मा। पुस्तक है वर्णिका भाग 2 कक्षा 10। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास और इस कहानी की जो कथावाचिका है वो है श्रीनिवास की माँ मांगी। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी में एक महिला है जो अधेड़ उम्र की है, जिसका जो घर है वो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में है, जिस गांव का नाम है वेंकटपुर। वेंकटपुर की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। मंगम्मा जो है जब से विवाह हुआ है तब से इसका पति घर पर रहता है और ये जो है गाय भैंसों को पालती है और उसी का दूध दही ले जाकर शहर शहर गांव गांव बेचती है। शहर आने जाने के क्रम में जो मांगी है उसका घर शुरू में पड़ता है और यही कारण है कि जाते समय पहले पड़ता है और आते समय अंत में। तो जब भी मंगम्मा के पास खाली समय बचता है, मंगम्मा जो है कुछ समय मांगी के पास बैठती है, अपना सुख दुख जो है उसके साथ सुनाती है। ये जो कहानी की कथावाचिका है वो मांगी बताती हैं कि मंगम्मा जो है आम तौर पर ज़्यादा उसके पास विशेष कुछ कहने को नहीं होता। कभी यही कहती कि आज बछड़े ने दूध पी लिया, या आज बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया, बछड़े ने दूध गिरा दिया। यही सब छोटी मोटी बातें जो उसके घर में घटित होती थी, उसी का ये जो विवरण है मंगम्मा अक्सर दिया करती थी। मंगम्मा को जो है पान सुपारी खाने की आदत थी, इसीलिए जब भी लौटते रहती थी, खाली समय बचता था, तो मांगी के घर बैठकर पान सुपारी भी खा लिया करती थी। कुछ ही सालों बाद मंगम्मा जो है एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है और बेटे के जन्म देने के बाद मंगम्मा का ज़्यादातर जो समय है वो दिन में दूध दही बेचने में बीतता, सुबह शाम जो है गाय भैंस और बच्चे की सेवा में बीतता। इसी बीच जो है अपने पति पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। यही कारण है कि इसका जो पति है किसी दूसरी महिला के प्रेम प्रसंग में पड़कर इसे छोड़कर उसके साथ भाग जाता है। जब से मंगम्मा का पति उसे छोड़कर गया है, तब से मांगी को जो है अपना दुखड़ा सुनाते नहीं थकती है मंगम्मा को बाकी लोग समझाते हैं कि मंगम्मा चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा पति छोड़कर गया तो क्या हुआ, तुम्हारे जीने का सहारा जो है तुम्हारा बेटा बनेगा। इसी को बढ़िया से लाड प्यार से पालो पोषो बड़ा करो। जब इसकी शादी होगी, इसका घर परिवार बस जाएगा, तो तुम्हारा जो सारा दुख है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। इसीलिए तनिक भी चिंता मत करो, आराम से जो है इस बेटे के सहारे अपनी आगे की जिंदगी को काटो। मंगम्मा भी जो है संतोष करके दूध दही बेचती है, अपने बेटे के सहारे ही अपना जीवन यापन करने का अब वो फैसला लेती है। मांगी बताती है कि जब से मंगम्मा का पति उसको छोड़कर गया है, तब से कुछ बहकी बहकी सी बातें करती है मंगम्मा। अक्सर जब मांगी के पास जाती है तो मांगी को समझाया करती है। मांगी को जो है मंगम्मा माँ जी कहा करती थी। ऐसे दोनों के बीच रिलेशन कुछ नहीं था। रिलेशन या रिश्ता की अगर हम बात करें तो मांगी और मंगम्मा के बीच बारी का रिलेशन था। बारी का मतलब क्या होता है, कर्नाटक जैसे राज्यों में जो है यदि आप किसी से दूध दही या सब्जी वगैरह या राशन प्रतिदिन लेते हैं और उसके बदले में या तो प्रतिदिन पैसे देते हैं या फिर महीने में या हफ्ते में एक आध बार पैसे देते हैं, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको कहा जाता है बारी, या हमारे बिहार में जो है इसी को मगही भाषा में कहते हैं रोजहा। ठीक है, रोजहा मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रतिदिन दूध दही या कुछ लेना और इसके बदले में सप्ताह में या फिर महीने में किसी एक दिन पैसा देना। तो दोनों के बीच यही रिलेशन रहता है। जब से मंगम्मा का पति उसको छोड़कर गया है, मांगी को मंगम्मा समझाती है, माँ जी कह के संबोधित करती है, माँ जी सज सवर के रहा कीजिए। जब पति घर वापस आए तो उनके लिए कोई अच्छी सी साड़ी पहन के रखिए, उनके लिए कुछ अच्छा सा पका कर रखिए, क्योंकि पति के दिल का रास्ता जो है पेट से होकर गुजरता है। इसलिए उन्हें जो है प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास आप कीजिए। और तो और मांगी जो है मंगम्मा को यह भी समझाया करती कि माँ जी आप अपने पति से बचा बचा कर छिपा छिपा कर जो है कुछ पैसे जमा कीजिए,
ताकि जब पति के पास पैसों की दिक्कत हो या किसी प्रकार की और कोई परेशानी हो तो आप उन्हें जो है वो पैसे दें। तो ऐसी परिस्थिति में आपके और आपके पति के बीच का जो प्रेम है वो क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इस तरह की बातें मांगी को मंगम्मा समझाती थी। मांगी जो है उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। मांगी समझती थी कि इसका पति जो है इसको छोड़कर चला गया, इसीलिए संभवतः दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उन सभी को ये जो है अब शक की दृष्टि से देखती है। इसीलिए मांगी जरा सी भी इसकी बात का बुरा मानती नहीं थी। बताया जाता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और वो दिन भी आता है जिसका मंगम्मा बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रहती है। इसका जो लड़का है वो बड़ा हो चला, अब जो है एक सुंदर और सुशील कन्या जिसका कि नाम है नंजम्मा, नंजम्मा नामक एक सुंदर और सुशील कन्या से जो है अपने बेटे का ये विवाह कर देती है। बेटे का नाम जो है कहानी में कहीं अंकित नहीं है, ना तो श्रीनिवास ने कहीं लिखा है और ना ही उनकी माँ मांगी ने कहीं इस बात का जिक्र किया है कि आखिर बेटे का क्या नाम था। तो बेटे का विवाह हो जाता है किसके साथ, नंजम्मा के साथ, यानी नंजम्मा जो है मंगम्मा की बहू बन जाती है। मंगम्मा की बहू जब से नंजम्मा आई है, मंगम्मा की जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ कम हुई है। मान लिया खाना पीना बनाने का है, बर्तन बासन की समस्या है, या झाड़ू पोछा है, घर की साफ सफाई है, इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उन सब से अब मुक्त हो गई है कौन, मंगम्मा। अब उसका सारा ध्यान, अब उसका जो सारा फोकस है वो है दूध दही पर, गाय भैंसों पर और अपने बिजनेस व्यापार पर। इसलिए जब से उसकी बहू आई है अब जो मंगम्मा है वो प्रतिदिन पहले की तुलना में ज़्यादा समय तक बैठा करती है किसके पास, मांगी के पास। घर परिवार का सुख दुख बताती है। कई बार मांगी को जो है अपना घर का तारीफ भी की है, बहू का तारीफ की है। इस तरह की बातें जो है मांगी और मंगम्मा दोनों आपस में बतियाया करते हैं। कुछ ही सालों बाद एक दिन वैसा भी आता है कि मंगम्मा के जीवन में जो है खुशियाँ बढ़ जाती हैं, यूँ कहें कि खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। दुगनी होने के पीछे का कारण ये होता है कि मांगी जो है एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, अर्थात जो मंगम्मा है अब क्या बन जाती है, दादी बन जाती है। जब से मंगम्मा दादी बनी है उसकी खुशियों का कोई ठौर ठिकाना नहीं। वो जब भी बाजार जाती है बिना पोते के चेहरे को देखे नहीं जाती। जब भी बाजार से आती है सबसे पहले जो है उसी को तलाशती है। बड़ा प्यारा है बच्चा। धीरे धीरे समय बीतता है, 6 महीने साल भर का जब बच्चा हो जाता है तो दादी को बच्चे से और बच्चे को दादी से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि बच्चा दादी के बगैर, दादी बच्चे के बगैर 1 मिनट भी रहने को तैयार नहीं है। दादी के साथ सोऊंगा, दादी के साथ खाऊंगा, दादी के साथ खेलूंगा, इस तरह का जो जिद है बच्चा अक्सर किया करता है। और तो और मंगम्मा जब भी बाजार जाती है मंगम्मा के साथ बाजार जाने की जिद करता है, लेकिन मंगम्मा जो है उसको बाजार तो नहीं ले जाती, लेकिन कुछ रुपया पैसा जो है बच्चे के हाथ में देकर और उसे घर भेज देती है कि बेटा जब शाम को हम आएंगे तो कुछ न कुछ तुम्हारे लिए लाएंगे। और होता भी ऐसा ही था। प्रतिदिन मंगम्मा जब भी बाजार से आती तो कभी चॉकलेट, कभी मिठाई, कभी फल, कुछ न कुछ अपने पोते के लिए जो है लेकर ज़रूर आती। जैसे ही दादी आती पोते के हाथ में मिठाई दे देती या फल दे देती या चॉकलेट दे देती, पोता एकदम खुश हो जाता, उसी के पास सोने की जिद करता, उससे मीठी मीठी कहानियाँ सुनने की जिद करता। तो इस तरह से दादी और पोता के बीच का जो प्रेम है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इतना बढ़ता चला गया कि दादी जो है उसके बिना एक पल भी बिताने को तैयार नहीं थी। आगे चलकर एक दिन की घटना होती है कि मंगम्मा जो है घर पर ही रहती है और किसी गलती के चलते, मंगम्मा घर पे रहती है, किसी गलती के चलते जो है मंगम्मा की जो बहू है जिसे नंजम्मा कहा जाता है, एक दिन की घटना है, आंगन में जो है मंगम्मा बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी दूध दही संबंधी काम, और उसी समय नंजम्मा जो है अपने बेटे को किसी गलती के चलते पीट दी। पीटने के बाद जो है जब मंगम्मा देखी, जैसा कि आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि मंगम्मा को जो है अपने पोते से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। इसी कारण जब नंजम्मा अपने ही बेटे को पीटी तो इसके चलते जो है मंगम्मा लड़ गई बहू से, और लड़ाई जो है इतना बढ़ गया कि बीच बचाव में बेटे को आना पड़ा, अर्थात नंजम्मा के पति और मंगम्मा के बेटे को बीच बचाव में आना पड़ा। जब बीच बचाव में आया
तो माँ जो है बहुत गुस्सा थी बहू पर, बहू की शिकायत की। तब बेटे ने भी यही समझाया कि माँ, यदि बच्चा है गलती करेगा, इसे डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, तो ये लड़का जो है दुलार प्यार में बहुत ज़्यादा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। मंगम्मा बहुत गुस्सा हो गई कि मेरा बेटा होकर जो है तुम इसका पक्ष ले रहे हो। बहुत नाराज़ हुई। कल को अगर ये अलग करने के लिए कह देगा तो अलग भी कर दोगे। माँ ने कहा ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन तुम खुद सोचो, बच्चा है गलती करेगा तो मारेगी डांटेगी नहीं, बच्चा दुलार प्यार में बिगड़ जाएगा। जब ये सब बात सुन ली मंगम्मा, तो उसको बहुत उदासी हुई। मंगम्मा उदास मन से जो है दही लेकर चल दी कहाँ, शहर की ओर। बेचारी मन में उधेड़ बुन में चल रही है कि ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा भी जो है आज मेरी बात के जगह किसकी बात मान रहा है, बहू की बात मान रहा है। कंडीशन ये होता है कि मंगम्मा जाती ज़रूर है, लेकिन जब मांगी का दरवाज़ा खटखटाती है तो मांगी नहीं निकल कर आती, बल्कि उनका नन्हा सा बेटा जो है निकल कर आता है। जब बेटा निकल कर आता है तो मंगम्मा क्या करती है कि उसकी हाथ पर, हथेली पर जो है गाढ़ा दही देकर कहती है कि बेटा जाओ अपनी माँ को भेज दो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बेटा जब घर में जाता है, माँ को भेजता है, और मांगी जब आती है तो मंगम्मा यही कहती है कि माँ जी, जितना अच्छा संस्कार, जितना अच्छा विचार और व्यवहार आपका है, उतना ही अच्छा विचार और व्यवहार आपके बेटे का भी है। लेकिन खैर, बेटा तो तभी तक अपना है जब तक कुंवारा है। मांगी कहती है ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है मंगम्मा, ऐसा क्या हो गया। मंगम्मा ने सारी घटना जो है उसका विवरण विस्तार से सुना दिया। तब जाकर मांगी मंगम्मा से कहती है कि ठीक ही तो कहता है बेटा, मान लिया तुम्हारा पोता है तो उसका बेटा भी तो है, अगर गलती करता है मारेगी डांटेगी नहीं तो दुलार प्यार में जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा करो मंगम्मा, शाम में जब घर जाना तो सारा जो लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करना, मिलजुल कर रहना, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करने से किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सारी बातों पर जो है मिट्टी डालना, फिर से एक हो जाना। मंगम्मा जो कहती है ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी, कोई बात नहीं। शाम में जब रिटर्न होकर मंगम्मा घर जाती है तो क्या देखती है कि बहू जो है घर में आंगन के एक तरफ सारा आधा सामान और एक तरफ आधा सामान के जो दो हिस्से कर देती है, अपना पका रही है और अपना खा रही है। मंगम्मा समझ जाती है कि बहू जो है वो हमको क्या की है, अलग कर दी है। इसीलिए मंगम्मा कहती है कि चलो ठीक है, अलग कर दिया तो ठीक है, कौन सा हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, हम भी अब तुम्हारे साथ रहने जाएंगे नहीं, इसलिए अगर तुमने अलग किया है तो करो, मैं तुम्हारे साथ अब जाऊंगी नहीं। बेटा बहू से अलग रहने लगती है, बेटा बहू अलग पकाने खाने लगता है और माँ जो है अलग पकाने खाने लगती है। कंडीशन ये होता है कि मंगम्मा अब अलग ज़रूर रह रही है, लेकिन अलग रहने के बावजूद जो है मंगम्मा का सारा ध्यान अब जो है बेटे की तरफ है, पोते की तरफ है। अलग ज़रूर है लेकिन हर समय झांक कर देखते रहती, बेटा खाया कि नहीं, पोता खाया कि नहीं, घर में है कि बाहर में है। हर समय जो है उसको अपने बेटे और पोते की क्या लगी रहती, चिंता लगी रहती। कंडीशन ये हुआ, धीरे धीरे कंडीशन ये हुआ कि मंगम्मा जो है बैठे बैठे ऊबने लगी। मंगम्मा को अब कोई काम नहीं रहता। जब दूध दही बेच कर आती तो पहले तो पोते के साथ खेलती थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी, उछल कूद करती थी उसके साथ, लेकिन जब से बेटा बहू से अलग हुई है अब जो है उसको करने के लिए सामने कुछ है नहीं। बेचारी अकेले बैठे बैठे क्या हो रही है, बोर हो रही है। अचानक एक दिन उसके मन में जो है खुराफात सूझा। उसके दिमाग में ये बात आया कि पहले जो हम पैसे कमाते थे बेटे के लिए, पोते के लिए, बहू के लिए जो है उसके ऊपर खर्च करते थे, लेकिन अब जो हम पैसे कमा रहे हैं इसकी क्या सार्थकता है, अब हम इसका क्या उपयोग करेंगे। इसलिए इसके मन में ये सोचता है कि क्यों ना इस पैसे का जो है कुछ आरामदायक वस्तुएं खरीदी जाएं, मान लिया गहने खरीदे जाएं, अच्छी साड़ी खरीदी जाए, सिंगार पटार किया जाए और थोड़ा बन ठन कर रहा जाए, सुख चैन लिया जाए। एक दिन जो है ये मांगी के पास पहुंची और कही कि माँ जी ऐसा है कि ये बताइए कि आजकल जो मखमल है वो कैसे मीटर बिकता है। मांगी ने कहा मंगम्मा तू मखमल की जैकेट का क्या, मखमल के कपड़े का क्या करेगी, क्यों रेट पूछ रही है।
मांगी से मंगम्मा ने बहाना बना दिया कि माँ जी हम ऐसे ही पूछ रहे थे, हमको विशेष कोई काम नहीं है। लेकिन मंगम्मा ने तनिक भी देर नहीं किया, उसी दिन मार्केट गई, उसी दिन मखमल का कपड़ा खरीदी और उसी दिन मखमल का जैकेट वगैरह सिला ली और अगले दिन से जो है नई साड़ी पहनकर, मखमल की जैकेट पहनकर या फिर जो भी श्रृंगार के साधन हैं उनको पहनकर और श्रृंगार पटार करके जो है निकली। जैसे ही मंगम्मा निकलती है, गली से निकलती है, तो एक गांव में जो है एक आवारा लड़का था जो शहर में रहता था, इस बार गांव आया हुआ था। उटपटांग कपड़े वगैरह पहनता था, टाई और तरह तरह की चीज़ें पहनता था। वो लड़का का नज़र जैसे ही मंगम्मा पर पड़ा, मंगम्मा पर ताना कस दिया। जैसे ही मंगम्मा पर ताना कसा, मंगम्मा जो है गुस्सा हो गई कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तुम जो है मेरे ऊपर ताने कस रहे हो। तुम भी तो अपने गले में जो है फांसी लगाकर घूमते रहते हो, क्या तुमको हम कुछ बोलने गए? फांसी यानी टाई, टाई जो होता है उसी को फांसी कह रही है कि गले में फांसी लगाकर घूमते रहते हैं, तुमको हम कुछ बोलने गए? जिसने भी सुना, चारों तरफ लोग भीड़ लगा लिए, जिसने भी सुना सब हंस दिए कि मंगम्मा जो है इस उम्र में इस तरह का श्रृंगार पटार करके चलेगी तो ये लड़कों का क्या दोस्त, ये तो मजाक उड़ाएंगे ही। बेचारी एकदम शर्म से जो है पानी पानी हो गई। जिस गली जिस मोहल्ले से जा रही है सब लोग इसी को देख रहे हैं, मुस्कुरा दे रहे हैं। ये बेचारी जो है किसी प्रकार लजाते शर्माते हुए पूरा दिन बिताई। आज जो है इसकी हालत एकदम ख़राब है, जिधर देखो हर कोई जो है इसी पर नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि आज जो है अजीब तरह का परिवर्तन हुआ था। आप भी यदि प्रतिदिन किसी और तरह से हैं और अगले दिन जो है आपकी वेशभूषा या रंग ढंग या चाल ढाल में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, फिर देखिए बदलाव कितना आता है। अगर आप थोड़ा सा अलग दिखिएगा ना एक दिन, तो ज़रूर लोग नोटिस करते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन अगर हो जाता है तो आम तौर पे जैसा रहिएगा वैसा रहिएगा तो कोई नहीं देखता है, इसलिए अगर थोड़ा सा परिवर्तन अगर आप खुद में लाते हैं तो ज़रूर लोग देखते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, पहली बार जब चश्मा डाले थे तो लोग ध्यान से देख रहे थे भाई कि चश्मा कहाँ से आ गया। तो इस तरह का परिवर्तन अगर आप कुछ कीजिएगा नया तो लोग नोटिस ज़रूर करते हैं। बेचारी दिन भर परेशान रही। शाम में जब घर लौटती है तो बहू ने भी ताना कस दिया कि देखो तो हम हमारे साथ जब रहती थी तो बहू के लिए कभी मखमल की जैकेट और ब्लाउज नहीं सिलाई, और इस बूढ़ी को जो है बुढ़ापे में न जाने क्या सूझ रहा है, मखमल की जैकेट पहनकर जो है घूम रही है, श्रृंगार पटार करके घूम रही है। बहू से जो है मंगम्मा लड़ गई और कही कि देखो तो कितनी गद्दार है, नमक हराम है तुम। तुम्हारे शरीर पे जितने भी गहने हैं, कर्ण फूल से लेके, पायल से लेके, झुमके से लेके, नथिया तक, जितने भी गहने हैं सब तुम्हें मैंने बनवा कर दिए हैं। और तो और शादी के बाद भी हर महीने कुछ ना कुछ तुमको ज़रूरत पड़ती थी तो मैं तुम्हें बनवा कर देती थी, और आज तुम कह रही हो कि मैंने जो है तुम्हें कुछ नहीं दिया। दोनों में खूब लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद जो है लड़ाई शांत तो हो गई, लेकिन मंगम्मा ने यही निष्कर्ष निकाला कि जो गलती मैंने आज की है, आज के बाद जो है कान ऐठली कि आज के बाद जो है ये गलती मुझे अब नहीं दोहरानी है। अब वो जो है सिंपल तरीके से रहने लगी, सीधा साधा रहने लगी जैसे पहले रहती थी। लेकिन इसी बीच जो है गांव में एक व्यक्ति रहता था अधेड़ उम्र का, जो लगभग रंगप्पा उसका नाम था, जो लगभग मंगम्मा की उम्र का ही था। रंगप्पा जो है पीछे पड़ गया, किसके? मंगम्मा के। उसे लगा कि क्यों ना इसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जाए। जुआरी किस्म का आदमी था, नशा करता था, जुआ खेलता था, और यहाँ तक कि घर के बर्तन इत्यादि बेच कर भी जो है जुआ खेल जाता था। इस टाइप का आदमी था रंगप्पा। रंगप्पा जो है पीछे पड़ गया मंगम्मा के। ये सोचा कि क्यों न इससे कुछ उधार पैसे लिए जाएं, ठगे जाएं। इसी चक्कर में ये प्रतिदिन क्या करता कि मंगम्मा जब बाजार जाने लगती तो उसके पीछे पीछे जाता, कभी चुनने के बहाने, कभी खैनी के बहाने, या फिर कभी पान सुपारी के बहाने जो है उसके पीछे जाता, उससे मांग कर खाता। और एक दिन जो है उसने पैसों की बात की कि मंगम्मा आजकल जो है मेरा हाथ थोड़ा खाली चल रहा है, मैं थोड़ा तंगी स्थिति में हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मेरी मदद करो। आने वाले समय में जो है रागी की फसल, रागी का मतलब होता है मड़ुआ, आने वाले समय में जब रागी की फसल, मड़ुआ की फसल कट जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे क्या करूँगा, लौटा दूंगा। लेकिन मंगम्मा जो है इनकार कर जाती, क्योंकि मंगम्मा को पता है कि ये किस टाइप का आदमी है, ले लेगा तो हो सकता है फिर गछेगा भी नहीं कि पैसे लिए भी थे। इसीलिए जो है गछी नहीं कि भाई भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है।
रंगप्पा ने कहा कोई बात नहीं मंगम्मा, मैं कल फिर आऊँगा, सोच समझ के मुझे बता देना, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहू बेटा से अलग हो, अब तुम्हारे पास जो रुपए पैसे का खर्चा है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम पैसे ज़रूर दे दोगी, मैं कल फिर जो है तुम्हारे पास आऊँगा, सोच समझ के हमको बताना। अगले दिन क्या होता है, फिर रंगप्पा के पीछे पीछे आता है और इस बार क्या करता है कि मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बैठो मंगम्मा, क्या तुम कमाने खाने के फिक्र में परेशान रहती हो, बैठो आराम से, किसी दिन आराम भी कर लिया करो। मंगम्मा जो है बहुत डर गई, मंगम्मा जो है बहुत डर गई, किसी प्रकार उस दिन उससे पीछा छूटा। लेकिन जब बाजार जाती है तो सारा किस्सा जो है मांगी को सुनाती है कि माँ जी देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं, मेरे पास कुछ रुपए पैसे हैं, आप ऐसा कीजिए कि साहब को बोलकर मेरे पैसे जो है किसी बैंक में रखवा दीजिए, मेरे पैसे अब असुरक्षित हैं, मैं कल पैसे लेकर आऊँगी, मेरे पैसे आप क्या कीजिएगा, बैंक में रखवा दीजिएगा। दूसरे दिन मंगम्मा क्या करती है कि जो भी जमा पूंजी, जो भी पैसे उसके पास रहते हैं, वो पैसा लेकर मंगम्मा चली आती है कहाँ, बाजार। इस दिन फिर पीछे पड़ जाता है रंगप्पा। इस दिन तो और ज़्यादा डर जाती है, इस दिन और ज़्यादा डर जाती है मंगम्मा, क्योंकि गलती से अगर टोकरी देख लिया तो टोकरी में पैसे हैं, और पैसे अगर देख लिया तो निश्चित तौर पे पैसे ले लेगा। इसलिए मंगम्मा जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डर जाती है। लेकिन किसी प्रकार से मैनेज करती है, चली जाती है कहाँ, बाजार जाती है और झट से जो है पैसों की पोटली निकालकर मांगी के सामने रख देती है कि माँ जी ये लीजिए पैसे, साहब को कह के मेरे बैंक अकाउंट में आप रखवा दीजिएगा। कहती है माँ जी रखवा दीजिए पैसे। लेकिन मांगी कहती है कि मैंने तो साहब से पूछा ही नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था पैसे लाने के लिए। ऐसा करना मंगम्मा, मैं जिस दिन कहूँगी उसी दिन पैसे लाना, मुझसे बिना पूछे हुए जो है पैसे मत लाना, मैं साहब से पूछूंगी उसके बाद ही तुम पैसे लाना। मंगम्मा बेचारी जो है उस दिन किसी प्रकार से दूध दही बेचती है और फिर घर को चली जाती है। लेकिन जो भी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इनसे मंगम्मा जो है बहुत दुखी होती है। एक तो बेटा बहू से अलग होने का दुख, दूसरी मजाक उड़ा उसका दुख, अब तीसरा रंगप्पा पीछे पड़ा हुआ है इसका दुख, बड़ा दुख है इसको। लेकिन मंगम्मा जो है प्रतिदिन क्या करती है कि ये भाव से, ये सोच कर प्रतिदिन मिठाई या चॉकलेट लेकर घर जाती थी कि बाई चांस अगर पोता कहीं गली कुचा में कहीं खेलते मिल जाए तो हम उसको ये पैसे क्या कर या मिठाई जो है या चॉकलेट उसको दे देंगे। लेकिन क्या करती थी नंजम्मा कि जब भी देखती कि बुढ़िया के आने का समय हुआ बाजार से, वो अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाती थी, लेकिन तब भी लुका छिपा के जो है कभी कभी मिठाई दे देती थी। एक दिन क्या होता है कि मंगम्मा उब के मांगी से कहती है कि माँ जी अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन का अब कोई मतलब निकलता नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अगले ही दिन क्या होता है कि अपनी टोकरी में जो है मिठाई लेकर जाते रहती है पोते को देने के लिए बाजार से घर। तो इसी क्रम में जो है एक कौआ आता है और मिठाई लेकर उड़ जाता है। मंगम्मा जो है बड़े दुख के साथ मांगी को बताती है कि माँ जी देखिए ना, कल जो है मेरी टोकरी में से कौआ मिठाई लेकर उड़ गया। लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर से कौआ टच हो जाए, छू जाए, उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। मांगी सोचती है कि देखो तो कल तक जो मंगम्मा कह रही थी कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मर जाना ही अच्छा है, वो मंगम्मा आज जो है मरने से भी डर रही है। अजीब हाल है भाई। मंगम्मा प्रतिदिन आती है, रंगप्पा प्रतिदिन पीछे पड़ता है और इस घटना का जो पता है उसके बहू बेटे को पता चल जाता है। बहू बेटा दोनों मिलकर जो है प्लान बनाते हैं कि क्यों ना जो है माँ को अपनी तरफ कर लिया जाए, माँ को फिर से मिला लिया जाए, और नहीं तो जो घटना पिताजी जो घटित किए, अर्थात नंजम्मा यही सोचती है कि जो काम ससुर जी किए हैं अगर सासू माँ भी वही काम कर देती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे रुपए पैसे जो है सब बेकार हो जाएंगे, धन संपत्ति सारा हड़प लेगा कौन, रंगप्पा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, पकड़ते हैं अपने बेटे को, 2-4 तमेचा नंजम्मा जड़ती है और कहती है कि बेटा जाओ दादी के पास चली जाओ, मेरे पास लौट कर नहीं आना, अगर मेरे पास आया तो बहुत मार मारेंगे तुमको, बहुत पीटेंगे, दादी के माँ के पास रहो, दादी माँ मिठाइयाँ देगी, दादी माँ पैसे देगी, दादी माँ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी, मेरे पास दोबारा मत आना नहीं तो हम मारेंगे।
पोता जो है रोते रोते अपनी दादी के पास चला जाता है, गले से लग जाता है और कहता है कि दादी माँ अब हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरे माताजी पिताजी बहुत मारते हैं दादी माँ, अब तुम्हारे पास रहेंगे। दादी जो है पोते को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि चलो बेटा बहू साथ नहीं दिया तो क्या, पोता तो साथ है, ये भी तो मर्द का बच्चा है, अब ये मेरे साथ रहेगा। लेकिन चिंता ये होती है कि जब मंगम्मा मार्केट जाती है तो दिक्कत है भाई, कैसे लेकर जाए बाजार। इसीलिए केवल दिन भर के लिए कहती कि बेटा किसी प्रकार से अपनी माँ के तरफ रहना, शाम में जब हम आएंगे तो फिर तुमको हम अपनी तरफ कर लेंगे, मेरे साथ ही रहना। धीरे धीरे आने जाने के क्रम में जो है पोता जब इसके तरफ रहने लगा तो पोते का बहाना लगाकर, यानी बेटे का बहाना लगाकर जो है नंजम्मा क्या करती है, सासू माँ के पहुँचती है, बेटा भी उसके पीछे पीछे पहुँचता है। दोनों जाकर माँ से माफ़ी मांग लेते हैं, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो हम आपके बाल बच्चे हैं, हमें माफ़ कीजिए। मंगम्मा तो पहले ही पोता जब उसके पास चला गया था तो मंगम्मा तो पहले ही से ही प्रसन्न थी, उसका सारा जो गुस्सा था वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए मंगम्मा जो है इस बात को मान जाती है कि ठीक है भाई, बेटा वो तो ही है, चलो मान लिया जाए। मान जाती है जब मंगम्मा, तो बेटा बहू जो है मंगम्मा को ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए माँ जी अब आप बूढ़ी हो चली हैं, आपका उम्र अब बीत चला है और बेटा बहू जो है घर में बैठे रहें और आप गली गली घूमकर दूध दही बेचे, ये शोभा देता नहीं है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि दूध दही बेचने की जो जिम्मेदारी है वो नंजम्मा को सौंपिए और आप जो है घर की मालकिन बन के आराम से घर में रहिए, गाय भैंस की सेवा कीजिए, पोते के साथ खेलिए, आप जो है घर की मालकिन बन के रहिए, आप दूध दही बेचने का झमेला मत लीजिए। मंगम्मा जो है इस बात को मान जाती है और अगले ही दिन जो है दही की हांडी लेकर चल देती है नंजम्मा और मंगम्मा भी उसके साथ जा रही है, क्योंकि पहला दिन है, बताना पड़ेगा किस किस घर में कितना कितना दूध दही लिया जाता है, सबसे परिचय करवाने के चलते जो है मंगम्मा नंजम्मा के साथ जाती है। दोनों बाजार पहुंचते हैं और देखने वाली बात यह है कि नंजम्मा के सिर पर दूध दही की हांडी है और मंगम्मा के कांधे पर बैठा है उसका नन्हा सा पोता। तीनों जो है चल देते हैं बाजार की तरफ, जाकर मिलते हैं मांगी से। मांगी को कहती है मंगम्मा कि देखिए माँ जी यही है मेरी बहू नंजम्मा, है ना सुंदर, तभी तो जो है मेरा बेटा मेरा बात छोड़ के इसका बात को माना, बहुत सुंदर और बहुत सुशील है माँ जी, अब से जो है प्रतिदिन यही दूध दही बेचने आएगी, अब से मेरी दूध दही बेचने की जिम्मेदारी खत्म, अब हम घर पे रहेंगे, अब घर पे रह के क्या करेंगे, आराम करेंगे, आप इसका जो है ख्याल रखिएगा, अब ये जो है आपकी जिम्मेदारी हुई। मांगी कहती है कि देखो तो जो मंगम्मा कल तक अपनी बहू को गालियां देती थी, राक्षसनी डाइन चुड़ैल जो कहिए सब कुछ कहती थी, आज वही नंजम्मा अपनी सास के लिए बहुत अच्छी हो गई है। बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है और इन सब की जानकारी मिलने पर रंगप्पा जो है अपने आप किनारा पकड़ लेता है। लेखक श्रीनिवास बताते हैं ये कहानी घर घर की है, इस कहानी का कोई अंत नहीं। इस तरह की कहानियों में अक्सर पारिवारिक जो झमेले हैं हुआ करते हैं और फिर से जो है सब कुछ एक हो जाया करता है, घर परिवार एक हो जाता है, फिर से नंजम्मा, उसकी सासू माँ, उसके पति और उसका बेटा एक ही परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, प्लीज़ उनको ये कहानी शेयर ज़रूर करें, एक बार ज़रूर देखें ये कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।